गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इस चैनल का नाम है ईजीएस्ट मैथ्स, इसमें मैं आपको इजी से इजी मैथ्स सिखाने की कोशिश करूँगी। इसमें मैं आपको 6 to MSc मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। इसके अलावा जो भी कंपटीशन की मैथमेटिक्स है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो जो कंपटीशन की मैथमेटिक्स हमने शुरू की थी, इसमें हमने शुरू किया था नेट मैथमेटिक्स। नेट मैथमेटिक्स में आपके 6 बुक्स होती हैं और फर्स्ट हमने शुरू की थी रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था रियल नंबर सिस्टम, जिसके 3 पार्ट्स थे, फील्ड, ऑर्डर और कंप्लीटनेस। फील्ड हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ देखिए आप, ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर एग्जाम्स क्रम अभिग्रहित होते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन के लिए परिभाषित होते हैं। यहाँ संबंध ग्रेटर देन के लिए निम्न अभिग्रहित हैं। फर्स्ट है आपका ओवन। ओवन क्या होता है? ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागी नियम। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ एफ, निम्न में से एक और केवल एक ही सत्य है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वस टू बी या फिर ए इज़ लेस देन बी। O2 आपका होता है ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ एफ, ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए इज़ ग्रेटर देन सी। थर्ड है आपका O3 मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, योज्य एकदिष्ट नियम। योज्य एकदिष्ट नियम क्या होता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ एफ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए प्लस सी बी बी प्लस सी से बड़ा होगा, जबकि सी किसका एलिमेंट है? आपका एफ का। फोर्थ है आपका O4 मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एकदिष्ट नियम। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ एफ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। इसके बाद आप देखिए क्या है, धनात्मकता या ऋणात्मकता के अभिग्रहित। क्षेत्र F का अवयव A धनात्मक कहलाता है यदि A इज़ ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होती है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और जब किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 0 से कम होती है तो वो नेगेटिव कहलाता है। इसी प्रकार अन्य संबंध लेस देन को संबंध ग्रेटर देन के पदों में निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए A इज़ लेस देन B को हम B इज़ ग्रेटर देन A भी लिख सकते हैं, तथा सभी क्रम अभिग्रहित निम्न प्रकार लिखे जाते हैं। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ एफ, हम क्या देखेंगे कि O1 किस प्रकार लिखा जाएगा? निम्न में से एक और केवल एक ही सत्य है, या तो ए इज़ लेस देन बी होगा, या ए बराबर बी होगा, या ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा। सेकंड देखिए आप O2 ए इज़ लेस देन बी तथा बी इज़ लेस देन सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए इज़ लेस देन सी। O3 देखिए ए इज़ लेस देन बी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी फॉर ऑल सी एलिमेंट ऑफ एफ। O4 देखिए ए इज़ लेस देन बी तथा O0 इज़ लेस देन सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए सी इज़ लेस देन बी सी। नेक्स्ट आप देखिए ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? क्रमिक क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन। यदि किसी क्षेत्र के अवयव उक्त 4 क्रम अभिग्रहित 01 से 04 का पालन करते हैं तो यह क्षेत्र क्रमिक क्षेत्र कहलाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखिए, यदि क्षेत्र F में धनात्मक वर्ग P विद्यमान हो तो F को क्रमिक क्षेत्र कहते हैं। अब ये धनात्मक वर्ग क्या है, इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल Q प्लस तथा R प्लस क्रमिक क्षेत्र हैं, जबकि C प्लस क्रमिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब ये धनात्मक वर्ग क्या था हमारा? ये धनात्मक वर्ग हम देख लेते हैं। धनात्मक वर्ग क्या होता है? क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय P धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि वह निम्न का पालन करता है। क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट है आपके पास फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ पी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए प्लस बी एलिमेंट ऑफ पी एंड ए डॉट बी एलिमेंट ऑफ पी। सेकेंड कंडीशन है यदि ए इज़ नॉट इक्वस टू 0 एलिमेंट ऑफ एफ, तब या तो ए एलिमेंट ऑफ पी होगा या फिर माइनस का ए एलिमेंट ऑफ पी होगा। यदि एक्स कोमा वाई एलिमेंट ऑफ एफ तथा एक्स माइनस वाई एलिमेंट ऑफ पी, तो x को y से बड़ा कहा जाएगा और इसे x ग्रेटर देन y से प्रकट करते हैं। अब हम इसको समझने के लिए कुछ थ्योरम देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम है, यदि x y z किसी क्रमिक क्षेत्र f के अवयव हों तथा x इज़ ग्रेटर देन y और y इज़ ग्रेटर देन z हो तो x इज़ ग्रेटर देन z होगा।
इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी धनात्मक वर्ग की डेफिनेशन से हमने पढ़ा, यदि x इज ग्रेटर देन y तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई एलिमेंट ऑफ p। y इज ग्रेटर देन z है तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस जेड एलिमेंट ऑफ p। यदि कोई दो एलिमेंट किसी फील्ड के अवयव हों तो उनका योग भी उस फील्ड का अवयव होगा। तो हमने क्या कर लिया कि अब x माइनस वाई भी p का एलिमेंट है और y माइनस जेड भी p का एलिमेंट है, तो दोनों को प्लस कर दिया। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड एलिमेंट ऑफ p, y से y कैंसिल हो गया और यहाँ क्या हो गया, x माइनस जेड एलिमेंट ऑफ p। अब x माइनस जेड जब p का एलिमेंट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन z। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमारी सेकंड थ्योरम है, क्रमिक क्षेत्र f के उपसमुच्चय p का प्रत्येक अवयव f के शून्य से बड़ा है। इसका प्रूफ देखिए, यदि a को हम p का एलिमेंट मान लें तो a f का भी एलिमेंट होगा, 0 भी f का एलिमेंट होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a माइनस 0। तो यानी कि a p का एलिमेंट है, a 0 से बड़ा है, अर्थात a क्षेत्र f के शून्य से बड़ा है। थर्ड थ्योरम देखिए आप, क्रमिक क्षेत्र f के शून्य से बड़े सभी अवयव p के अवयव हैं। इसका प्रूफ देखिए, यदि a एलिमेंट ऑफ p और a इज ग्रेटर देन 0 तो संबंध ग्रेटर देन की परिभाषा से a माइनस 0 बराबर a एलिमेंट ऑफ p, अतः f के शून्य 0 से बड़े सभी अवयव p के अवयव होंगे। ये हमारी छोटी छोटी थ्योरम से क्रमिक क्षेत्र का यूज़ कहीं कहीं किया जाएगा आपके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीटनेस। तब तक आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।